अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसहुम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन बावक़ार, माँ और बहनों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारू है केवू नहीं, बहनों ने केवू नहीं पड़तू। सारू है, बहु सारी बात है कि वाइज शुरू थाय एटले खामोश थई जाए, नकर वारा घड़िया केवू पड़े कि बहनों शांति राखो, बहनों वातू न करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी बहनों को नेक तौफीक अता फरमाए। तो आइए, जिस आयत करीमा को मैंने आप तमामी हजरात के सामने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में चंद मलफूजात आपके गोश गुजार करें। उससे पहले इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मदनी ताजदार अहमद मुख्तार नायब परवरदिगार आमिना के लाल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही भी कसपनाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रसूल और आले रसूल की बारगाह में मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। या रसूल अल्लाह, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। वल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। वल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये यहाँ चीज़ क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी,
मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज महफिल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीसरी शब है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे धीरे धीरे ये महफिल हुसैन अपने वरूज तक जाता जाएगा। 3 हो गया तो 7 और हो जाएंगे। जो खुश नसीब हैं आका हुसैन के महफिल में आके बैठते हैं, अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हैं, और जो कम नसीब हैं इधर उधर समय पास कर लेते हैं, अल्लाह उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए। तो मैंने इससे पहले अल्लाह की कुदरत पर चंद बातें आपके सामने रखी थी, और आज अल्लाह के महबूब की रहमत के चंद गोशे आपके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए मैंने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसहुम रसूला। हमारा रब फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, हमने तुम पर एहसान किया कि हमने तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। खुदा फरमा रहा, मैंने अपना महबूब अता फरमा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। कोई अपना महबूब किसी को देता है? ये इस उम्मत की खुश नसीबी है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हमें अता फरमाया, और हमारी खुश बख्ती कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में जगह मिली। जो तमाम नबियों के सरदार हैं, खुदा के महबूब हैं, दानाए ग़यूब हैं, उनके हम उम्मती हैं। ये कितनी बड़ी बात है, हमें एहसास होना चाहिए। जिस नबी की उम्मत बनने के लिए अंबिया इकराम ख्वाहिशमंद हो, हम बगैर मांगे अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया कि ऐसे मुबारक आखिरी नबी ख़त्मुल मुरसलीन ताहा यासीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का हमें फ़ख्र है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, उस वक्त भेजा जब ये दुनिया जुल्मत कदा बन चुकी थी, गुमराहियत फैल चुकी थी, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा फैल चुका था, कोई किसी का पुरसा हाल ना था, ये इंसान दरिंदा बन चुका था, एक दूसरे का हक मार रहा था, अपनी बेटियों को दफन कर रहा था, जानवर भी अपने औलाद से मोहब्बत करती थी, लेकिन ये कमज़र्फ इंसान ऐसा बन चुका था जालिम कि अपनी औलादों ही को गला मरोड़ रहा था, दफन कर रहा था, एक दूसरे का हक छीन रहा था। अल्लाह का नाम लेवा नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह के महबूब मक्कतुल मुकर्रमा में जलवागर हुए तो सारे आलम में रोशनी फैल गई। नबी की पैगाम जब आम हुआ, ज़ौक़ दर ज़ौक़ इंसान दामन इस्लाम में आना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे नबी की शान ही ऐसी थी। लेकिन हमें ये बताना है कि मेरे नबी खुदा के महबूब जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं अपनी उम्मती की। उम्मती भले ना फिक्र करे, लेकिन नबी अपने उम्मतियों की कितनी फिक्र करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसा नबी मिला कि जिसका बाल बाल मोजज़ा, जिसका हर हाल मोजज़ा, जिसकी हर चीज़ ज़िंदगी का हर पहलू मोजज़ा ही मोजज़ा। अल्लाह ने और नबियों को मोजज़ा अता फरमा करके भेजा था, लेकिन मेरे नबी को परवरदिगारे आलम ने सरापा मोजज़ा बना करके भेजा। आपके बाल, आपके भौएं, आपकी आंखें मुबारक
आपके दस्ते मुबारक, हर चीज़ पर अगर बयान किया जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नबी की बात और मोजिज़ा ख़त्म ना होगी। मेरे मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी में थूक एक बेकार चीज़ कोई माना नहीं रखती है, उससे लोग दूर भागते हैं। लेकिन अगर वही थूक मेरे नबी मुकर्रम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो उसका कोई मुकाबिला नहीं कर सकता है। सिर्फ उसकी बात बताऊं, आपके लोआबे दहन की, मदीना तैयबा में हजरत अब्दुल्ला एक सहाबी है, उनका घर थोड़ी दूर है, मज़ाफ़ात में है। वो आरजू रखते हैं कि एक दिन सरकार हमारे घर पे आए, कदम मुबारक करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, हमारे घर में बरकत ही बरकत आ जाए। आप उनकी ये आरजू थी, उम्मीद थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। हदीस पाक में लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक किसी काम से उधर तशरीफ ले गए थे, आ रहे थे, देख लिया अपने गुलाम का घर, और आपको मालूम था कि मेरे इस उम्मती दीवाने के दिल में ख्वाहिश है कि सरकार हमारे घर तशरीफ लाएं, कदम रंजा फरमाएं। फौरन आपके कदम रुक गए, कहा अब्दुल्ला के घर जाना है। अब्दुल्ला बाहर निकलते हैं, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। फरते खुशी से मचल उठे कि मेरे आका और हमारे घर, ये हमारा सद्भाग सौभाग्य, ज़हे किस्मत सरकार, हमारी बहुत उम्मीदें थी कि आप मेरे घर पे आए, आ गए। फौरन बुलाया, सरकार घर में तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल जो साहब साथ में थे उनको लेकर घर में तशरीफ ले गए, उन्हें बैठाया। लेकिन अब्दुल्ला परेशान है, कुछ उलझन में है। आरज़ू तो उनकी थी, चूंकि अल्लाह के रसूल अचानक तशरीफ लाए, आके खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारा सौभाग्य, लेकिन आज मेरे घर में कोई चीज़ है नहीं कि मैं पेश करूं। जो कुछ था खाया और बचा बाकी मैंने खैरात कर दिया। मेरे आका, इसलिए मैं परेशान हूं, आपके दरबार में क्या पेश करूं? आपने फरमाया पानी लाओ, पानी लाओ। मेरे सरकार के इखलाक जैसा किसी का इखलाक नहीं। नबी हैं, और नबी ही नहीं, नबियों के ताजदार हैं, खुदा के महबूब हैं। आज अगर हमारे घर पे कोई आए जाए, भले न जबरदस्त पीर साहब आ जाएं और कह दो कुछ नहीं है, तो दोबारा आएंगे? आपको कुछ नहीं है तो कहेंगे पानी लाओ, तब तक कहेंगे अपने सलीम बहन घिरे जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पानी लाओ। कहा या रसूल अल्लाह, पानी की बड़ी दिक्कत है, एक कुआं है उसमें पानी मीठा नहीं है, मोड़ा पानी है। आपने फरमाया ठीक है, मोड़ा लाओ, लाओ जो कुछ है। उसी कुएं से पानी मंगाया और आपने पिया। मचल करके सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरे आंगन में जो झाड़ है ये पहले बहुत फल देता था, लेकिन आप तशरीफ लाए हैं, अब वो फल नहीं देता है, सूख चुका है। अगर इस पे फल होता तो मैं आपकी जियाफत करता। अल्लाह के रसूल ने प्याला लिया, पिया, नौश फरमाया, और फिर उसमें अपना लोआबे दहन डाल दिया थोड़ा सा। कहा ले जाओ इस दरख्त में, इसकी जड़ में डाल दो जो तुम्हारे आंगन में झाड़ है, और कुएं में डाल दो। रावी फरमाते हैं मेरे सरकार के लोआबे दहन वाला वो पानी जिस कुएं में पड़ा और जिस दरख्त के जड़ में डाला गया, वो कुआं मदीने के तमाम कुओं से मीठा हो गया। और सहाबी कहते हैं फिर मेरे आंगन में जो दरख्त था, साल में 1 मरतबा उस फलावर होता था, अब साल में 2 मरतबा फलावर होने लगा, हरियाली आ गई। ये मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की लुआब का मोजज़ा है, थूके मुबारक का मोजज़ा है। जाबिर के हांडी में डाल दें, 5 आदमी का खाना 500 लोग खा लें, फिर भी कम ना हो। मेरे दोस्तों, आपके दस्ते मुबारक, अल्लाहु अकबर, आपके बाल बाल मोजज़ा है।
दुख की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, मदीना में एक सहाबी है, उनकी 2 बेबियां हैं, 2 बेगम। एक दिन अर्ज करती हैं, ए मेरे शौहर, आपके बदन से खुशबू बड़ी अच्छी आती है, भीनी भीनी खुशबू जो है बड़ी अच्छी आती है, हमेशा खुशबू में आप तर रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि घर में कोई बाटली नज़र नहीं आती है, आपका बिस्तर है वहाँ भी कोई इत्र की बाटली नहीं है, आप नहाते हैं तब भी नहीं लगाते हैं, आप तैयार होते हैं तब भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मामला क्या है, आपके जिस्म से खुशबू आती है। तो उस सहाबी ने कहा, ए मेरे बेगमो सुनो सुनो, तुम इस मेरे खुशबू की राज पूछती हो, सुनो, मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मैं खारिश के बीमारी में मुब्तला हो गया था, मेरे बदन में खारिश पैदा हो गई थी, એટલે आप अपनी ज़ुबान में खरजवा कहते हैं, खुजली के सारे चमड़े बिगड़ चुके थे, मैं इतना परेशान था, इतना मेरे जिल्द बेकार हो गए थे, किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था, 4 आदमियों में बैठना हो तो मुझे शर्म आती थी, क्योंकि पूरा जिस्म मेरा ख़राब हो चुका था, मैं परेशान हो गया, तमाम इलाज कराए, दवा कराए, कितना मलहम लगाए, हकीमों तबीबों का सहारा लिया, उनकी सलाह पर चले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अचानक एक दिन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ फरमा थे, मैं गया और हाथ जोड़ करके अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा क्या परेशानी है? कहा मेरे जिस्म में खारिश पैदा हो गई है, जिससे मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई दवा कारगर नहीं हो रही है, मैं परेशान हूँ, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऊंचे डॉक्टर का पता नहीं बताया कि चला जाओ भावनगर काड़ा नाड़ा फला डॉक्टर। कहा, ये मेरे सहाबी, तुम बैठ जाओ और अपने कुर्ते को ऊंचा करो, निकालो। साहबी ने कपड़े निकाल दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने लोआबी दहन को लिया और उनके सारे बदन पे फेर दिया। कहा, ए मेरे बेगमों सुनो, खुशबू का राज जो तुम पूछ रही हो, मेरे आका ने मेरे बदन पर अपना दस्ते अक़दस फेरा और तमाम खारिश दूर हो गई, उसी दिन से मेरे बदन में कस्तूरी की खुशबू आने लगी। ये सरकारे मदीना का मोजिज़ा है। प्यारे दोस्तों, आपके बाल बाल हर चीज़ मौजूदा है, जिसका मुकाबिला कोई नहीं कर सकता है मेरे मोहतरम। लेकिन आइए आपके इखलाक़े हसना की मैं आपको बात बताऊं कि इतने बड़े नायबे परवरदिगार, खुदा के बाद सबसे बड़े, अंबिया के ताजदार, नायबे परवरदिगार, लेकिन ज़रा नर्मता देखो, अखलाक देखो, आपके आदत करीमा देखो। आपने एक यहूदी से कर्ज लिया और 10 दिन की मुद्दत के लिए कि 10 दिन में हम चुका देंगे। 10 दिन की मुद्दत तय हुई, कर्जा ले लिया, लेकिन अभी 4 दिन गुजरा था, अल्लाह के रसूल उसकी दुकान से गुजर रहे हैं, वो दुकान से उतर के आके सामने खड़ा हो गया। कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मुसलमानों के नबी, मेरा पैसा वापस कर दो, कर्जा चुका दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई मुद्दत तो अभी बाकी है, शर्त और तय हुआ था 10 दिन के लिए, तुम आज मांग रहे हो, मुद्दत तो आने दो, हम चुका देंगे। कहा, नहीं, इसी वक्त देना है, जब तक तुम दोगे नहीं, मैं यहाँ से आपको हिलने नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा। कहा, कहां से मैं दूं, अभी मुद्दत बाकी है और तुम आज मांग रहे हो और अभी मांग रहे हो, तो मुझे खिसकने भी नहीं दोगे, तो तुम्हें दिया कहां से? कहा, नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे अदा कर दो मेरा कर्ज और जाओ, वरना यहां से जाने नहीं दूंगा। यहूदी सामने खड़ा है, अल्लाह के रसूल ने अपनी कंबल को उतारा, नीचे रखा और बैठ गए। कहा, ठीक है, बैठ जाता हूँ भाई, तेरा कर्जा है, मैंने लिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बैठ गए। ज़ोहर से असर हो गया, सहाबा परेशान हुए, और जब पता चला तो साहब इकराम, फारूक आज़म, दीगर लोग वहाँ तशरीफ़ लाए। क्या बात है?
तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी से कर्ज लिया था, मुद्दत 10 दिन की थी और आज ही वो मांग रहा। फारूक आज़म को इतना गुस्सा आया, म्यान पर हाथ रखा दस्ते पर और निकाला, कहा या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, इसकी इतनी जुरात बदबख्त की, इसकी गर्दन हम उड़ा दें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं उमर, घबराओ नहीं और तुम लोग जाओ, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, जाओ इसका मैंने लिया, देखें क्या करता है। वापस कर दिया। जब ये लोग वापस हो गए, बहुत देर तक आप बैठे रहे, उसके बाद यहूदी फिर आया, खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको आजमाने के लिए रोका था। कहा क्या बात है? कहा हाँ, मैंने आपको आजमाने के लिए रोका था। क्यों? कहा आज सुबह मैं आसमानी किताब तौरेत की तिलावत कर रहा था और उसमें लिखा था आखिरी नबी जो होंगे बड़े हलीम होंगे, बड़े बुर्दबार होंगे, बड़े ही अखलाक के ऊँचे होंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। तो मैं आजमा रहा था कि आप ही हैं कि नहीं, तो मैंने आपको रोका, पैसे मांगे, कर्ज वसूली की बात की, आपको गुस्सा आया। हालांकि मदीने में हुकूमत नबी की है, पावर नबी की है, फौज नबी की है, सहाबा की लाखों जमात नबी की है। यहूदी ने कहा अगर आप चाहते तो मुझे मरवा देते, तो मैं देख रहा था कि आप पिटवाते हैं कि नहीं सहाबा से, आप गर्म होते हैं कि नहीं, गुस्सा करते हैं कि नहीं। आपने नहीं किया, मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने तौरेत में पढ़ा था वैसे मैंने आपके अखलाक़े हसना को पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा वैसे पाया कि उससे ज़्यादा? कहा या रसूलल्लाह उससे ज़्यादा पाया। आपने फरमाया तो कौन चीज़ रोक रही है कि तू आखिरी नबी का कलमा नहीं पढ़ता है? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, मैं क्या, मेरे सारे घर वाले आपके कदमों पे कुर्बान। वो यहूदी और यहूदी के सारे घर वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर ईमान ले आए और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अखलाक है नबी की। आज हमारे अखलाक ऐसे बिगड़ चुके हैं कि एक पड़ोसी से नाला है, एक भाई से जमती नहीं है, क्योंकि हमारे अखलाक ही खट्टे हैं। ये नबी की अखलाक है। लेकिन अब आओ देखो नबी की मोहब्बत उम्मत से कितनी है। प्यारे दोस्तों, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मेरा नबी जब जलवागर होता है, हजरते आमिना बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ और पैदा होते ही कहा सर सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे मौला मेरी उम्मत, रब्बे हबली कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये आमिना की रवायत है कि जैसे दुनिया में आए अपनी उम्मत की फिक्र की, रब्बे हबली उम्मती। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आकाए मदीना के ताजदार, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबूवत में बैठे तशरीफ़ फरमा है। इतने में हजरत जिब्रील आए, तशरीफ़ लाए, सलाम अर्ज़ किया। आपने पूछा जिब्रील कहो कैफा हालुका, कहाँ से आ रहे हो, क्या हाल चाल है? कहा या रसूल अल्लाह आज मैंने जहन्नम की सैर की है। सैर, जहन्नम की वादियों को मैंने देखा, जहन्नम के तबकात को देखा, मैंने जहन्नम की सैर की है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने पूछा जहन्नम में क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह हज़रत ईसा के उम्मतियों को देखा, मूसा के उम्मतियों को देखा, सीस के उम्मतियों को देखा, तमाम नबियों के उम्मतियों को देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए। कहते हैं जिब्रील ये बताओ मेरे उम्मतियों को देखा तो नहीं? मेरे भी उम्मती जहन्नम में थे। जिब्रील खामोश हो गए। कहा बताओ तो सही,
तुमने जन्नत जहन्नम की सैर की है दोज़ख की, कहीं मेरे उम्मती तो नहीं थे उसमें? जिब्रील ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी गुनहगार उम्मत भी जहन्नम में थी, और आपके गुनहगार उम्मती के औरतें भी जहन्नम में हमने देखा। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो गमज़दा हो गए, आपके चेहरे के आसार बदल गए, फिक्र के चिन्ह लग गए, आंखें भीनी हो गई, चेहरा झुक गया। थोड़ी देर बैठे रहे, नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी में निकले, नमाज अदा की, और फिर सहाबा का नमाज के बाद जो बैठने की आदतें करीमा थी, बैठे, थोड़ी देर बैठे कि अचानक आप उठे और बाहर निकल गए। साहबा ने समझा कोई ज़रूरत होगी, आका तशरीफ़ ले गए, हो सकता अजवाज मुतहरात में अपने घर में गए हों, कोई काम हो। किसी ने कुछ समझा नहीं, बोला नहीं। बैठे बैठे आका वापस तशरीफ़ नहीं लाए, सब अपने अपने घर चले गए, कोई काम होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम तक वापस नहीं आए, मस्जिद नबवी खाली। सोच रहे हैं क्या बात है, एक दूसरे से तज़किरा हो रहा है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं आका किधर तशरीफ़ ले गए, कोई नहीं कुछ बता रहा कहाँ तशरीफ़ ले गए। अजवाज मुतहरात के घर में पूछा, कहा नहीं है। फातिमतुज़ ज़हरा के घर में पूछा, कहा नहीं है, यहाँ भी नहीं आए हैं, किधर भी नहीं गए हैं। अय्यूब अंसारी के घर बहुत जाते थे, वहाँ भी पूछ लिया, वहाँ भी नहीं। फायर साहबे इकराम बड़े फ़िक्रमंद हो गए कि बगैर बताए आका कहाँ तशरीफ़ ले गए, कहाँ चले गए, वो अब तक वापस नहीं आए। सारे सहाबा फिक्रमंद और तलाश रहे। काफी मुद्दत बीत जाती है, रात गुजर जाती है, अब सब बेकरार हो जाते हैं कि मेरे आका किधर चले गए, मदीना छोड़ के कहाँ चले गए। तलाश रहे, कोई नखलिस्तान की तरफ जा रहा है, कोई पहाड़ियों की तरफ जा रहा है, कोई रेगिस्तानों में, कोई खजूर के बागों में, जहाँ जहाँ जिसको समझ में आ रहा था सब लोग तलाशने जा रहे हैं। आका मिल नहीं रहे हैं, मदीना की पोजीशन ख़राब है, बिल्कुल सोगवार हो गया है, छोटे बड़े गमज़दा हो गए हैं, लोगों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। बच्चे माँ से पूछते हैं कि आका किधर गए, माँ दूसरे से पूछते हैं आखिर मामला क्या है, नबी ने मदीना छोड़कर कहाँ जा करके बसेरा लिया है, क्या बात है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ तक की रवायत में लिखा, दो सहाबी एक नखलिस्तान से आगे बढ़े, पहाड़ी का ओट है, पहाड़ के दामन में एक घेटा बकरा चराने वाला बैठा है, उसकी बकरियां उसकी घेटे चढ़ रहे हैं, भेड़ चढ़ रहे हैं। वहाँ पहुँचे, कहा ए चरवाहे ये बता कहीं मेरे आका को तो तुमने नहीं देखा इधर, मेरे आका को देखा है? कहा नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुनो मुझे आज कई दिन से बड़ी हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रही है। कहा मामला क्या है? कहा इस पहाड़ी के दामन में ओट से रोने की आवाज़ आती है, जिसको सुन करके मेरी बकरियां चरना भूल जा छोड़ देती हैं, बकरियों के बच्चे दूध पीना बंद कर दिया है। ये मुझे हैरत हो रही है, आवाज़ आती है। दोनों सहाबी आगे बढ़े कि हो ना हो मेरे आका हो, मेरे आका की आवाज़ हो। वो लोग पहाड़ी के दामन में पहुँचे और जब उधर उतरे तो देखा अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके और रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, रो रहे हैं। सहाबा जाकर खड़े हो जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, आका सर उठाइए, मदीना चलिए। मदीना के लोग परेशान हैं, सब व्याकुल और बेचैन हैं, कोई जवाब नहीं आता है। सहाबी कहते हैं कि चलो खबर तो लग गई, अल्लाह के रसूल मिल तो गए, चलो हम मदीना वालों को खबर कर दें, चलो अबू बकर सिद्दीक को बता दें कि आका तशरीफ फलां जगह पर मौजूद हैं और इस कंडीशन में है, तो आएंगे तो आका सर भी उठाएंगे और मदीना वापस भी आएंगे। ये दोनों दौड़े, दौड़ते दौड़ते मदीना पहुँचे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पहुँचे। कहा ये अबू बकर सिद्दीक आका का पता चल गया है, आका फलां नखलिस्तान के बाद जो पहाड़ी का दामन है उसके नीचे सजदे में सर रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं, यानी ए मौला मेरे
उम्मत को बख्श दे, ए मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना कि पता लग गया है, फौरन रवाना हो गए। आपके पीछे और सहाबा इकट्ठा हो गए, सब चलने लगे। और जब वहाँ पहुँचे, दामन में देखा तो अजीब माजरा था। अल्लाह के रसूल सजदे में सर रख करके रो रहे हैं। तुम्हारे ही लिए था मुसलमानों, रात भर जागना और सुबह तक रोना मोहम्मद का। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी को इतनी फिक्र उम्मत की है, लेकिन उम्मत को कोई फिक्र नहीं। अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठाएं, मदीना तशरीफ ले चलें। छोटे बड़े सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं सर नहीं उठाऊंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? आखिर वजह? कहा मेरी उम्मत का मामला है। जब तक मेरी उम्मत के मामला को रब के तरफ से कोई पैगाम नहीं मिल जाता है, कोई अल्लाह के तरफ से पैगाम नहीं मिल जाता है जिसे मुझे इत्मीनान हो जाए, तब तक मैं सर नहीं उठाऊंगा। अब किसी की जुर्रत नहीं कि या रसूल अल्लाह सर उठाएं, या रसूल अल्लाह वापस चलें। अल्लाह के रसूल का सर सजदे में है, आप अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी कर रहे हैं। सहाबा परेशान हैं, धीरे धीरे कई लोग आ गए, सब खड़े हैं। इतने में हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं आका सर से, आका अपने सर को नहीं उठाएंगे, मदीना नहीं जाएंगे। वो कह रहे मेरे उम्मत का मामला है, जब तक हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं सुन लूंगा रब के तरफ से, तब तक मैं नहीं वापस जाऊंगा। तो अब लगता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन सुनो सुनो, एक ज़ात ऐसी है कि अगर उनसे कहा जाए वो आ जाए तो अल्लाह के रसूल ज़रूर सर उठाएंगे। अल्लाह के रसूल उनकी बात कभी काटा नहीं है, उनकी हर बात मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो आ जाए तो काम बन जाएगा, सर सजदे से उठ जाएगा, नबी मदीने वापस आएंगे। का वो कौन है? हज़रत सलमान फारसी ने कहा वो फातिमतुज़ ज़ोहरा बिनते पैगंबर की ज़ात है, वो हसन हुसैन की अम्मी जान है। अगर वो आ जाएं तो नबी वापस जाएंगे, उनकी बात नहीं काटेंगे। कहा तो जाओ, जल्दी तुम ही जाओ, जल्दी उन्हें खबर करो और बुला के लेकर आओ। मेरे मोहतरम सलमान फारसी दौड़े और दौड़ते दौड़ते मदीना पहुँचे। फातिमतुज़ ज़ोहरा के घर दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा बेचैन बेकरार थी। फौरन पूछा क्या मेरे बाबा का पता चल गया? कहा हाँ चल गया, एक खातूने जन्नत पता चल गया है, फड़ा पहाड़ी के दामन में नखलिस्तान के बाद। लेकिन वो सर सजदे में रखे हुए हैं, अपने उम्मत के फिक्र में हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, सर सजदे से नहीं उठा रहे हैं, मदीना आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप चलती हैं, आप वहाँ चलेंगी, आप कहेंगे तो आका ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएंगे। मेरे दोस्तों, माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा की आंखें तो नम थी। फ़ौरन कहा रुको, फ़ौरन अंदर तशरीफ़ ले गई, अपने आप को चादर ततहीर से मुज़य्यन किया, नकाब पहना, चद्दर ओढ़ी, पर्दे का एहतमाम किया और बुलाया इमाम हसन को। दाहिनी तरफ इमाम हसन का हाथ पकड़ा, बाएं तरफ इमाम हुसैन के हाथ पकड़ा कि मेरे बेटो चलो नाना के पास, नाना मिल गए हैं। हाँ अम्मी जान नाना मिल गए, कहाँ हैं? कहा चलो मेरे साथ। अब हसन हुसैन को लेकर के माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा खातून जन्नत उस पहाड़ की दामन में पहुँचती हैं जहाँ आका अलैहिस्सलाम सर सजदे में रख करके उम्मत के लिए रो रहे हैं। जब खातून जन्नत वहाँ पहुँचती हैं, तमाम सहाबा दूर दूर वहाँ से आगे चले जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सैयदा खड़ी हो जाती हैं और रो कर कहती हैं कि बाबा जान आप यहाँ सर उठाइए, मदीना चलिए, घर चलिए। ये देखिए आपके नेवासे रो रहे हैं, 2 दिन से ये पूछ पूछ करते हैं कि नाना जान किधर गए, नाना जान का ये खाते नहीं है, पूछते रहे, रो रहे हैं। आप सर उठाएं और मदीना तशरीफ ले गए, ले चलें। आका ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। क्यों?
कहा मेरे उम्मत का मामला है, जब तक रब के तरफ से कोई हतमी फैसला नहीं सुन लेता हूँ मैं सर नहीं उठाऊंगा। आखिर वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने आकर बताया है कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत के औरतें मर्द सब जहन्नम में जाएंगे गुनहगार। ये मुझे जिब्रील ने बताया। ए मेरी फातिमा बेटी सुनो तो सही, जिस उम्मत के लिए मैंने ताइफ के बाजार में लहू लम्हे मैंने मार खाए, मक्का के गलियों में मुझे परेशान किया गया, मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, मुझे लहू लहान किया गया, जिस उम्मत के लिए रातों रात मैं दुआएं मांगता हूँ, भला अगर वो उम्मत जहन्नम में जाएगी तो बड़ा मुस्तफ़ा को कैसे गवारा होगा, मैं सर कैसे उठा सकता हूँ। फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बाबा सर उठाएं, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा, वादा किया। कहा नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया है, मैं सर नहीं उठा सकता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपने बेटे को हसन को खींचा और सामने ला करके खड़ा कर दिया। कहा बाबा जान ये देखो हसन है, आपका नेवासा हसन। जब ये पैदा हुआ था तो आपने उसे गोद में उठाया था, उसे खिलाया था, उसके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला था और आपने फरमाया था बेटी फातिमा ये मेरा शहजादा जब जवान होगा, जब बड़ा होगा, एक दौर ऐसा आएगा मेरे उम्मत के जालिमो जाबिर मेरे इस बेटे को जहर दे करके मारेंगे। मेरा बेटा हसन जहर के कातिल जहर के असर से तड़प तड़प करके दम तोड़ेगा, उसके कलेजे के टुकड़े निकलेंगे और तड़प तड़प करके शहीद हो जाएगा। बाबा जान ये वही हसन है, अगर आपकी उम्मत ना बख्शी गई कल कयामत के दिन तो मैं इस हसन के खून आलूद झब्बे को लूंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में डाल दूंगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी अगर मेरी उम्मत तब भी ना बख्शी गई तो माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा ने हुसैन के हाथ को पकड़ा, सामने खड़ा कर दिया। ए मेरे बाबा जान ये हुसैन है, जब ये पैदा हुआ था आपने उसे गोद में उठाया था, इसे भी लोहाबे दहन दिया था। उसके बाद मैंने देखा था आपके आंखों में आंसू आ गए थे, मैंने पूछा बाबा जान ये रोने का वक्त है, शहजादा आया है, खुशी नेवासा आया है, आपको खुश होना चाहिए, आप रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। तो आपने फरमाया था बेटी फातिमा मेरी नबूवत की आंखें देख रही हैं, मेरा ये शहजादा हुसैन जवान होगा, एक ज़माना आएगा करबला की धरती पर मेरी उम्मत ही के जालिमो जाबिर 3 दिन भूखा प्यासा रखकर बड़ी बेदर्दी के साथ इसके गले पे खंजर चलाएंगे। ए मेरे बाबा जान आपकी उम्मत कल मैदानी महशर में ना बख्शी गई तो मैं हुसैन के खून आलूद शहादत के रंग वाले झब्बे को आपके उम्मतियों के नामे अमाल में रख दूंगी। आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो बख्शे चाहे तो ना बख्शे, वो कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाह उस बेनियाज उसकी मर्जी। अगर तब भी ना बख्शी गई उम्मत तो फातिमतुज़ ज़ोहरा ने क्या किया सुनो। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब बुलाया, कहा अली इधर आओ। कहा क्या बात है? कहा जाओ बाहर अबू बकर सिद्दीक के हाथ को अपने हाथ पे लेकर के अहद लो वादा लो। कैसा वादा? कहा वादा ये ले लो कि जब तक मेरे बाबा की उम्मती का कोई भी बूढ़ा आदमी बाकी रह जाए तब तक अबू बकर सिद्दीक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। हजरत अली जाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से वादा लेते हैं, उसके बाद माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा के पास आते हैं। आपने कहा अली मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो और मुझसे वादा लो कि कल क़यामत के दिन जब हुक्म हो जाए जन्नत में जाने का, उस वक्त तक तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे जब तक मेरे बाबा जान का एक भी जवान जन्नत से बाहर रह जाए, तब तक तुम कदम नहीं रखोगे। वादा लिया मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और कहा बाबा आपके सामने मैं अली के हाथ पर हाथ रख करके वादा लेती हूं कि जब तक आपकी उम्मत की एक भी
बेटी जन्नत से बाहर रह जाए तब फातिमा तब तक जन्नत में कदम नहीं रखेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अल्लाह की मशीयत वो बड़ा बेनियाज है, अगर तब भी ना बख्शी गई सारी उम्मत तो अब फातिमा ज़ोहरा खड़ी हो गई। कहा बाबा जान अगर तब भी नहीं बख्शी गई और आप सजदे से सर नहीं उठाते हैं तो आज फातिमा भी अपने सर को सजदे में रख देगी, आज रखेगी। हजरत फातिमा जो है तैयार हो गई कि अब मैं भी सजदा करूंगी, मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगी जब तक अल्लाह के तरफ से कोई खुशखबरी और कोई फैसला नहीं आ जाता है। फातिमा ज़ोहरा अभी सजदे में जाने की तैयारी में थी, तब तक लिखा फ़नाज़ला जिब्राइल, तब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए और कहा ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमा रहा है कि आज बेटी आई है, आज बेटी आई है सवाली बन कर करके, और बेटियों को कभी खाली हाथ वापस नहीं किया जाता है। जाओ ए मेरे महबूब, तुमको खुशखबरी और बशारत दिया जा रहा है, कल कयामत भी जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। तू इशारा करते जाना, तू इशारा करते जाना और मैं जन्नत में सारे उम्मतियों को मैं दखल करते जाऊंगा। तो ये नबी की फिक्र थी कि मेरी उम्मत जहन्नम में ना जाए, जन्नत में जाए, और हमें कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र होती तो हम रसूल से मोहब्बत करते, जो रसूल कभी हमें ना भूला, हम उसके दामन से वाबस्ता रहते, हम नबी की सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारते, हम नमाज के पाबंद रहते, हम झूठ नहीं बोलते, हम शराब नहीं पीते, हम जुआ नहीं खेलते, क्योंकि सारे अमल को अल्लाह के रसूल ने बड़ी नफ़रत के साथ फरमाया। जो मेरा ग़ुलाम होगा वो शराब नहीं पिएगा, जो मेरा सही उम्मती होगा जुआ नहीं खेलेगा, जो मेरा उम्मती होगा नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज नहीं छोड़ेगा बल्कि नमाज पढ़ कर मेरे आँखों की ठंडक पहुँचाएगा। अब आप अपने गरीबान में झांक करके देखो कि आप अपने नबी को चाहते हो, मोहब्बत करते हो, सही माने उम्मती हो, जन्नत के हकदार हो कि नहीं। जो नबी रात को रोए, दिन को रोए, सजदे में सर रख करके अपने उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे, और उम्मती इतना लापरवाह, कोई परवाह नहीं, हम जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। आदमी जब परवाह करता है वही कामयाब होता है। एक बात समझ लो, आदमी कोई चीज़ के लिए चिंता होती है तो उसे कामयाबी की मंजिल मिलती है। फिक्र होती है कि हमारे धंधा करूस है, मेहनत मशक्क़त तो होता है, बेदरकारी से कभी कामयाबी नहीं मिलती। वो आदमी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जो बेदरकारी करता है। तो हमें जन्नत कैसे मिलती, इतनी आसान है। मेरे दोस्तों, मेरे माँ और बहनों, जन्नत में जाना है तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैरवी हमें करना है, उनके सुन्नत मुबारका पर अमल करना है, हसनैन करीमैन अहले बैत से मोहब्बत करनी है। इंशाअल्लाह रहमान इन नफूसे कुदसिया की ज़ात की बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाएगा और हमें जन्नत भी अता फरमाएगा, लेकिन अमल ज़रूरी है। बड़ी फिक्र थी आका को अपनी उम्मती की, यहाँ तक कि जब आपका आखिरी वक्त आ जाता है, आखिरी वक्त, ये दुनिया फ़ानी है, चाहे नबी हो चाहे वली हो, सबको मौत आनी है। भले नबी की मौत एक आन के लिए होती है, नबी तो नबी होते हैं। अल्लाह फरमाता है हर्रमल्लाहु अलल अर्द याकुलुल जस्दल अंबिया, अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए, टच करे। लेकिन फिर भी खुदा का कानून है कि अंबिया को भी उस रास्ते, उस मंजिल की तरफ जाना है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया, अल्लाह ने मलकल मौत को 70,000 मलाइका के साथ भेजा कि जाओ, और जिब्रील की क़यादत में जिब्रील आए काशान नबूवत पर सारे फरिश्ते खड़े हैं। जिब्रील अंदर आए, सलाम अर्ज़ की, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकल मौत बाहर खड़े हैं 70,000 मलाइका के साथ,
और रब का हुक्म है कि मेरे महबूब से पूछना कि आपकी रूह कब्ज़ की जाए कि नहीं। अगर मेरा महबूब राज़ी है, हाँ कहे तो रूह कब्ज़ करना, और अगर ना कहे तो वापस चले आना। हुजूर आपकी क्या मर्ज़ी है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीनी हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम मलकल मौत को वापस कर दें। आखिर आप खातिर मलूल क्यों, आंखों में आंसू, ये चेहरे पर फिक्र की चिन्ह क्यों। कहा जिब्रील मुझे कोई उज़्र नहीं है, बस मुझे मेरी उम्मत की फिक्र सता रही है। कल ये मेरी उम्मत गुनहगार का क्या होगा, और कोई फिक्र नहीं है। मेरे रब से कहो कि मेरे उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील वापस जाते हैं, रब के दरबार में जाते हैं। ए परवरदिगार आलम, तेरे महबूब को उसकी उम्मत की बड़ी फिक्र है। वो कह रहा है मुझे मलकल मौत आए हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी उम्मत के बारे में कोई फैसला सुना दिया जाए। मेरे उम्मत के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ, मुझे फिक्र है मेरे उम्मत का क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह ने पैगाम भेजा जिब्रील को, जाओ दोबारा मेरे महबूब से कह दो, ए मेरे महबूब, आपका कोई भी उम्मती 40 दिन मरने से 40 दिन पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो मैं उसे बख्श दूंगा, उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। कितने दिन पहले? 40 दिन। जिब्रील ये पैगाम लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये जिब्रील भरा मेरी उम्मतियों को ये कैसे पता चलेगा 40 दिन बाकी है, तो लाओ मैं तौबा कर लूँ। बड़ी गुनहगार और बड़ी ढीठ मेरी उम्मत होगी। मेरे रब से कहो कि मेरी उम्मतियों कैसे पता चलेगा 40 दिन के बाद वाकई वो मर जाएगा, तौबा कर ले। हजरत जिब्रील वापस फिर जाते हैं। कहा अल्लाह, तेरा महबूब कहता है मेरे उम्मतियों को कैसे पता चलेगा कि 40 दिन के बाद मौत आए और आएगी और वो तौबा कर ले। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब से जाकर कह दो, ए मेरे महबूब, आपका कोई भी उम्मती मरने से 24 घंटा पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसे बख्श दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मेरी उम्मत को ये कैसे पता चल जाएगा 24 घंटा पहले कि अब उसकी मौत आएगी। हालांकि मेरी उम्मत जिंदगी की हरीस होगी, यानी लालची होगी। घर आधार से भावनगर जाएगी, नहीं काम चला तो वहाँ से अहमदाबाद, पैसा रुपया है तो वहाँ से बम्बई भी जाएगी, यानी उसे जिंदगी की उम्मीद लगी रहेगी। कैसे पता चलेगा 24 घंटे के बाद मर जाऊंगा, और वो तौबा कर ले। जाओ मेरे रब से कहो। अल्लाह के हजरत जिब्रील वापस गए। कहा या अल्लाह, तेरा महबूब यूं कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास और कह दो, आपका कोई भी उम्मती सकरात में अगर गुनाहों से तौबा कर लेगा तब भी मैं उसे बख्श दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने वही सवाल किया कि भला सकरात का ऐसा मौका होता है कि उसमें किसी को भान ही नहीं होती है, भला मेरे उम्मती को कैसे भान होगा तौबा कर ले और जहन्नम से बच जाए। आखिरी बार जब जिब्रील वापस जाते हैं कि अल्लाह, तेरा महबूब यूं कहता है, तो अल्लाह की मशीयत जोश में आई। कहा है जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो। ए मेरे महबूब, खुश हो जाओ, तुम अपनी उम्मत की फिक्र ना करो। जाओ, जो तुम्हारे उम्मती तुम्हारे होंगे, कितने ही गुनहगार होंगे, मैं उन्हें अपनी रहमत से बख्श दूंगा। तौबा करके अगर मरे तो अपनी रहमत से बख्श दूंगा, और अगर बगैर तौबा के वो चले गए तो तुम्हारी शफाअत से मैं बख्श दूंगा। जब ये पैगाम नबी ने सुना तो आपको इत्मीनान हो गया। कहा जिब्रील, अब हुक्म दो मलकल मौत को। अब अल्लाह ने फैसला सुना दिया, मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी उम्मत अब बख्शी जाएगी। इतनी फिक्र अल्लाह के रसूल को हमारी है प्यारे दोस्तों, लेकिन हमें क्यों कुछ फिक्र नहीं है। हमें मौत आनी है, अंबिया को आ गई तो हमें नहीं आएगी। लेकिन याद रखो, अंबिया इकराम की मौत हम लोगों जैसे नहीं आती है, एक आन के लिए आती है। वो जिंदा होते एक आन के लिए, फिर वैसे जैसे ज़िंदगी थी वैसे फिर अल्लाह उन्हें ज़िंदगी अता फरमा देता है। इसीलिए सैयदना आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले वो सिर्फ
ज़ाहिरी ज़िंदगी से पर्दा कर जाते हैं, बाकी ज़िंदगी फिर वैसे अल्लाह उन्हें अता फरमा देता है जैसे ज़िंदगी थी। ये हमारा अक़ीदा है और सच्चा अक़ीदा है। कुछ लोगों का अक़ीदा है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उन पर सलाम नहीं, उन पर दरूद नहीं, उनसे मदद नहीं। ये उनका अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा ऐसा नहीं है। हमारे नबी ज़िंदा थे और ज़िंदा हैं और हम ज़िंदा कौम हैं। हमेशा हमेशा हमारा नबी ज़िंदा, क्योंकि हमारा कलमा बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तर्जुमा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, हैं। और जब कब तक हैं? जब तक कायनात है, क़यामत तक आने वाले हुई आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में उम्मत बाकी रहे? जब तक ये दुनिया है तब तक नहीं, नहीं उसके बाद तक। दुनिया नहीं थी तब भी नबी थे, दुनिया हुई तब भी नबी थे, दुनिया नहीं रहेगी तब भी खुदा के जलों में वो नबी रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी की शफात नसीब फरमाए। अपने नबी जो इतना रहमतुल लिल आलमीन था, हमारी फ़िक्र करता था। किसी ने कहा है वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। हमारी सद्भाग्य सौभाग्य, हम खुश नसीब थे कि हमें ये नबी मिला, तो हमें उस नबी के हुक्म पर चलना चाहिए, हमें उस नबी से प्यार करना चाहिए, हमें उस नबी के आल से प्यार करना चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान प्यार करते रहेंगे तो नबी हमें कल नहीं भूलेंगे, हमें हमारे अपनी शफात से महरूम नहीं करेंगे। हसनैन करीमैन के सदका तुफैल में ज़रूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की शफात से हमें जन्नत दिलाएंगे। अल्लाह हम सब के आने को, इस महफिल में सुनने को कबूल इंशाअल्लाह रहमान। कल के बयान में आप आगे समाअत फरमाएंगे। सहाबे इकराम के ज़िंदगी के कुछ गोशे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हमारी ये महफिल करबला तक जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप तशरीफ़ सामने रखें। आप आए, आप नहीं आते हैं तो समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। आप ज़ौक़ रखें, शौक़ रखें, इंशाअल्लाह रहमान आपको जब मज़ा भी आएगा। और सबसे बढ़कर के आप आका हुसैन की महफिल में आते हैं, तुम्हारी मोहब्बत का ये सबूत होगा। और हम क्या दे सकते हैं? जो हमारे आकाओं ने एहसान किया उसका बदला तो नहीं चुका सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आका हुसैन की महफिल लगी हुई है तो कम से कम उस महफिल में बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा अपनी नींदों को कुर्बान करके अपनी ग़ुलामी का सबूत तो दे सकते हैं। तो ऐसा करो, चंद दिन और बाकी रह गया है। इमाम हुसैन की जज्बा अपने दिलों में पैदा करो। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है उम्मत के लिए, और मोहब्बत के तकाज़े हैं। जब उनकी महफिल सज जाए तो कहीं भी हो दौड़ते हुए चले आओ, आका हुसैन की महफिल है। आका नबी अकरम के निवासों की महफिल है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी गर्दनें कटा दी, हमारे लिए शहीद हो गए, तो हम अपनी नींदें ना कुर्बान करें। ज़रूर ऐसा करो। चंद दिन है महफिल की, उसकी इज़्ज़त करो, उसमें हाज़िरी दो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें बरकतों और रहमतों से माला माल फरमाए। उठिए, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों
को सलाम। फातिमा सैयदा के हो लगते जिगर, फातिमा सैयदा के हो लगते जिगर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ली के पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। पैरवी की मोहम्मद के पैगाम के, पैरवी की मोहम्मद के पैगाम के, आबरू तुमने रख ली है इस्लाम की, आबरू तुमने रख ली है इस्लाम की। तुमसे शादाब दीने नबी का शजर, तुमसे शादाब दीने नबी का शजर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा अली पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। भाई बेटे भतीजे शहीद हो गए, या हुसैन या हुसैन, भाई बेटे भतीजे शहीद हो गए। आप करबल में तन्हा फकत रह गए, आप करबल में तन्हा फकत रह गए। फिर भी बातिल के आगे झुकाया न सर, फिर भी बातिल के आगे झुकाया न सर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा अली के पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हैदरी तेग जब की बुलंद आपने, या हुसैन या हुसैन, हैदरी तेग जब की बुलंद आपने। सुरमा जितने थे कप कपाने लगे, सुरमा जितने थे कप कपाने लगे। वो मुकाबिल थे दुश्मन हजारों मगर, वो मुकाबिल थे दुश्मन हजारों मगर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, मरहबा मरहबा ए अली के पिसर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर, फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। जान कर काफी सहारा ले लिया हैदर तुम्हारा, खल्क के वारिस को दारा। लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना
من سنيات ودائي وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نبي الله بالله الفاتحة या इलाहुल आलमीन मालिक मौला करीमा कार शाजा ये बज़्म हुसैन नौजवानों ने तेरे बंदों ने तेरे महबूब के नवासों की मोहब्बत में मुनाकिद किया। मौला उसमें जो लोग हाजिर आए परवरदिगार आलम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। ए मालिक मौला इस बज़्म पाक में हुसैन की मोहब्बत छोटी नियाज मरहूम हुसैन भाई दल के तरफ से था। मालिक मौला मरहूम के इमाम हुसैन के शहीद करबला के सदक़े में उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे। मौला देख कर नियाज हुसैनी अंग कमेटियों ने पेश किया है मोहब्बत हुसैन शहीदा करबला की बारगाह में। मौला कबूल फरमा करके उन्हें नेक तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब के इमाम हुसैन की ज़ात की बरकत से सबके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम की मोहब्बत अता फरमा, रसूल की मोहब्बत अता फरमा, रसूल के आल की मोहब्बत अता फरमा। मालिक मौला तू करीम है, तू रहीम है, तुझे फजल करते नहीं लगती वार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने गुजारिश कि नियाज है नियाज खाईने जवानों से पर नियाज ना अदब राखजो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नियाज से यानी दाना दाना ने कदर करजो अने खवरावा वाला ने साकार आपजो, बगाड़ न थाय ध्यान राखजो।